जय शनिदेव जी। ये जो हम वीडियो बनाकर आप सब तक पहुंचा रहे हैं, इसमें सत्य पे चर्चा है। कुछ सूझबूझ से काम लीजिए, ना कि आप सभी लोगों के हाथ की कठपुतलियाँ बन के रह जाए। कुछ तो दिमाग है जी आप सभी के पास। इतना बड़ा संसार भगवान ने तरासा है, आप लोगों को तरासा है, आप लोगों को दिमाग दिया है। आप लोग पढ़े लिखे हैं, फिर भी गवारों के जैसे बात करते हैं। आज हम बहुत पीड़ा में हैं, हमें बहुत दर्द है। दर्द इसलिए है कि किसी ने शनिदेव जी के खिलाफ गलत बोला, हमें बहुत तकलीफ़ लगा, बहुत बुरा लगा, दिल में पीड़ा उठ रही है हमें। जैसे किसी से हम प्यार करते हैं ना जी, तो हम किसी के बारे में सुन नहीं सकते। ये संसार का नियम है, लेकिन हमारे सब कुछ हमारे शनिदेव जी हैं। आप लोगों को नहीं भरोसा है, हम नहीं कहते भरोसा कीजिए, लेकिन हमारे भरोसा को आप लोग तकलीफ़ मत दीजिए। हमें कुछ कहेंगे हम छोड़ देंगे, हमारे आराध्य को, हमारे पूजनीय को कहेंगे हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें बहुत दुख है कि लोग आज भी ऐसा सोचते हैं। सबसे पहली बात, आप सबके दिल में भगवान है। कोई शिव जी का आराधक है, कोई कृष्ण जी का आराधक है, कोई श्री रामचंद्र जी का आराधक है, कोई हनुमान जी का आराधक है, कोई माता शेरावाली का आराधक है, कोई काली माता का आराधक है, कोई गणेश जी का आराधक। हर कोई संसार में किसी न किसी देवी देवता का आराधक है। तो हम उनके लिए, उनकी आस्था के लिए गलत नहीं बोल सकते। हम शनिदेव जी के सेवक हैं, आराधक है, पूज्य हैं, इनके चरण की धूल है। जो भी है सब कुछ ये मेरे हैं, हमारे। हम इनके लिए आराधक हैं, हमारे लिए इनके चरण पूजनीय हैं। आप सबके लिए है या नहीं है, हम कंपेल नहीं करते आप सबको, ज़बरदस्ती नहीं करते आप सबको कि आप हमारे शनिदेव जी को मानिए। लेकिन आप लोग गलत भी ना बोले। अब आपको हम बताते हैं कि जैसा कि श्री शनि श्रद्धा मंदिर के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये सच में सरकारी मंदिर है, ये तब्दील हो चुका है, ये इनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, हमें मोहर मिल चुका है, शनि मंदिर का मोहर चलता है। तो कुछ लोग जो भरम के मारे हैं, चाहे वो आज की पीढ़ी है, आपको हम क्या देवादिदेव महादेव भी नहीं निकाल सकते, चाहे आप आज की पीढ़ी हैं। पंडित के पास गए, पंडितों ने क्या कहा कि मंदिर शनिदेव जी घर में नहीं रखना चाहिए, वो यहाँ हैं, हृदय में हैं, कैसे नहीं रख सकते। अब ये घर नहीं जी, ये मैंने पूरा अपना हाउस मंदिर में कन्वर्ट कर दिया। हम जिस ज्योतिषों के लिए, सच के लिए लड़ते हैं, सच्चाई पे बोलते हैं, आप लोगों के लिए हम सत्य दिखाते हैं, सत्य की खोज करते हैं, उनकी सोच इतनी घटिया है। चाहे वो कोई भी पंडित हो, वो ऐसा शनिदेव जी के बारे में कभी ना बोले। स्वयं भी तो मंदिर में ही रहते हैं जी। अब देखिए, सारे जहां में सभी लोग, हर देवता देवी का भक्त है। कोई किसी जी का, कोई किसी का, कोई किसी का। तो ज़्यादातर तो पंडितों का ही हाथ पैर टूट जाता है, देखता है, हमने देखा है। उनके घर में बहुत सारे विपदाएँ आती हैं, पर वो तो शनिदेव जी के सेवक भक्त नहीं है, तो उन पर इतनी विपदाएँ क्यों आती है? उनके घर में तो शनिदेव जी नहीं रह रहे, तो उनको विपदाएँ क्यों आती है? इसीलिए बिना सोचे समझे आप हमारे आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकते। गलत बोला है आपने। ब्राह्मण है, सीमा में रहिए, देव से ऊपर नहीं है आप, जो हकीकत है। आपको जिस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, उसके बारे में आप लोग गलत ना बोलें। आप लोगों के साथ जहाँ जहाँ अन्याय होता है, हम आप लोगों के लिए सत्य की खोज करते हैं, हम बोलते हैं, लेकिन आप हमारे आस्था को ठेस पहुँचाए, हमें कदा भी बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए आइंदा से ये भरम फैलाना आप लोग बंद करें कि शनिदेव जी घर में नहीं रखा जाता। सबसे पहली बात, ये घर नहीं है, ये मंदिर है। दूसरी बात, इनका जो घर है वो मेरा हृदय है, वो मेरे हृदय में रहते हैं। तो इसीलिए आप लोग गलत ना बोले। आप लोग को डर लगता है, डरते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे कर्म कीजिए, आपको कभी परेशानी नहीं होगा। बुरे कर्म कीजिए, कभी आप लोग सुखी नहीं रहेंगे। सत्य मार्ग पे चलिए, आप लोग स्वयं सुखी रहेंगे। बुरे रास्ते पे चलेंगे, भगवान भोलेनाथ जी भी नहीं माफ़ करेंगे। बदनाम आप शनिदेव जी को करते हैं, जो सच्चाई है। तो इसलिए सोच समझ के बात करें। जिसको भय लगता है वो भय से ही बने रहें, पूरा जीवन अपना भयभीत होकर काटे। हमें
उनके लिए ना तो अफसोस होता है ना ही दर्द होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो इंसान होने के बाद भी उनका दिमाग गधों का है, जो सच्चाई है। गधा इसलिए बोला कि उनके पास अपना दिमाग नहीं है। जो लोग बोल देते हैं, जो पंडित बोल देते हैं, वही वो मान लेते हैं कि पंडित जी ने कहा सब ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है जी, जो हकीकत है। और इन्हीं पंडितों के वजह से संसार में बहुत अंधकार फैला है, जो हकीकत है। जो गुरुओं भी ऋषि मुनि ढोल बजा के सत्य का ज्ञान भी आप लोग को दे रहे हैं, आप लोग सत्संग सुन के उनका आते हैं और वो सत्संग वही छोड़ देते हैं। जैसे उनके पंडाल से बाहर निकलते हैं, पंडितों के चाल में चले जाते हैं। इसलिए सुधर जाइए, वरना आपको सुधारने देवाधिदेव महादेव भी आएंगे, लेकिन आप लोग सुधर नहीं पाएंगे, वो भी आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो कुछ अपने अंदर बुद्धि पैदा कीजिए, समझे? बुद्धि पैदा कीजिए, सत्य की मार्ग पे चलिए, ना कि इस माइंड को डम करके किसी के लिए छोड़ दीजिए कि चलो ठीक है जी, जो पंडित जी ने कहा वो सत्य है जी। ऐसा कुछ नहीं है। शनिदेव जी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते, किसी का यह हित नहीं करते। हम जो कर्म करते हैं वो हमें उसका फलित मिलता है, जो हकीकत है। अनाही देवाधिदेव महादेव किसी को खुश होके धन की टोकरी या पुत्र की प्राप्ति दे देते हैं। जो आप करेंगे वही आपको वो मिलेगा, ये देवाधिदेव महादेव भी कहते हैं। और अगर आपको लोगों को विश्वास ना हो तो शिव पुराण जरूर पढ़ लीजिएगा। गणेश जी भी यही कहते हैं, गणेश पुराण पढ़िएगा, लेकिन बिना सोचे समझे किसी के ऊपर, किसी के आस्था के ऊपर आप लोग उंगली नहीं उठा सकते। गलत किया है आप लोगों ने, जो किया है, तो इसके लिए हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इसके लिए हम तो क्या, आपको भगवान भी माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि शिव प्रिय हैं शनिदेव जी, नारायण प्रिय हैं शनिदेव जी, हनुमत मित्राए हैं शनिदेव जी। सबसे प्रिय मित्र है दोनों आपस में। और आप लोग उन्हीं के लिए ऐसा सोचते हैं। शिव शंकर जी के बहुत प्यारे हैं, विष्णु जी के बहुत प्यारे हैं, जिनको नारायण जी कहते हैं। आप लोग उन्हीं के लिए ऐसा सोचते हैं। तो कभी भी शिव शंकर जी, विष्णु जी आप पे खुश नहीं होंगे, कभी भी बजरंगबली जी खुश नहीं होंगे, क्योंकि सोच जो है ना जंग लगी है, वो जंग को निकालिए। जय शनिदेव जी, आप सभी खुश रहें, आप सभी पे शनिदेव जी कृपा बनाए रखें। जय शनिदेव जी।